तो मॉन्स्टरवर्स एक बहुत ही कमाल का सिनेमैटिक यूनिवर्स है और इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जब मॉन्स्टर्स की फाइट होती है तो वो सीन्स मॉन्स्टरवर्स की मूवीज को और भी ज्यादा कमाल का बना देते हैं। लेकिन हाँ, इन मूवीज के अंदर जितना मजा मॉन्स्टर्स की फाइट को देखकर आता है, लगभग उतना ही मजा मॉन्स्टरवर्स की मूवीज में होने वाले कुछ आइकॉनिक सीन्स को देखकर भी आता है। और सही में अगर ऐसे आइकॉनिक सीन्स मॉन्स्टरवर्स की मूवीज में ऐड नहीं किए जाते तो शायद से मॉन्स्टरवर्स की मूवीज भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाती। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉन्स्टरवर्स की मूवीज में दिखने वाले टॉप 10 सबसे शॉकिंग और आइकॉनिक सीन्स की बात करते हैं। और हाँ, मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी 10 सीन्स की बात करने जा रहा हूँ वो सारे के सारे सीन्स आपने भी जरूर देखे होंगे। लेकिन उन सब में से आपको कौन सा सीन सबसे बेहतरीन लगा, आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। लेकिन हाँ, उसके लिए पहले वीडियो को पूरा देखना। तो अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि आज से 2 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को इंडिया के अंदर मैदान मूवी और बड़े मियां छोटे मियां मूवी रिलीज हो रही है। सो ऐसे में अगर आप सब ये चाहते हैं कि मैं आप सबके लिए उन दोनों मूवीज की स्टोरी को एक्सप्लेन करूं और अपने चैनल के ऊपर उन मूवीज की कहानी को डिटेल से बताऊं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और हाँ, आप इन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी के ऊपर पहले वीडियो देखना चाहते हैं आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। जैसे अगर आपको पहले मैदान मूवी की स्टोरी जाननी है तो आप कमेंट्स के अंदर मैदान लिखना, या फिर अगर आप सभी को बड़े मियां छोटे मियां की स्टोरी पहले जाननी है तो आप उसका नाम कमेंट्स में लिखना। जिसके कमेंट ज्यादा आएंगे उस मूवी को पहले एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, जर्नी टू दी होलो अर्थ। तो होलो अर्थ क्या है, इस बारे में हमें मॉन्स्टरवर्स की शुरुआती मूवी से बताया जा रहा था। लेकिन होलो अर्थ एक्चुअल में कैसा दिखता है ये हम सभी को पता लगा था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर। एंड मूवी का ये सीन जहाँ पर कॉन्ग के पीछे पीछे ह्यूमंस भी होलो अर्थ के अंदर जाते हैं, ये सीन मॉन्स्टरवर्स की मूवीज के अब तक के सबसे आइकॉनिक और शॉकिंग मोमेंट्स वाले सीन्स में से एक है। इस सीन को जब फैंस ने पहली बार देखा था तब ये सीन देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे, और वो इसीलिए क्योंकि ये वाला सीन इतना बेहतरीन था जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस पूरे सीन के अंदर बेसिकली VFX का काफी यूज किया गया था, बट उसके जरिए हमें जैसे विजुअल्स दिखाए गए थे एंड जिस तरीके से मूवी के लिए होलो अर्थ का तैयार किया गया था वो एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन था। और इसीलिए मैं तो यही बोल सकता हूँ कि अगर एक्चुअल में भी अर्थ के अंदर होलो अर्थ एग्जिस्ट करता होगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता होगा। नंबर 9, किंग गिडोरा फ्रोजन सीन। तो किंग गिडोरा कितना खतरनाक है और वो एक्चुअल में क्या क्या कर सकता है, इस बारे में मॉन्स्टरवर्स के फैंस तब से ही जानते हैं जब से उन्होंने गिडोरा को टोहो की मूवीज में देखा है। बट इसके भी ऊपर लोगों को असली मजा तो तब आया जब सभी ने गिडोरा को मॉन्स्टरवर्स की मूवीज के अंदर देखा। मॉन्स्टरवर्स के अंदर किंग गिडोरा सबसे पहले दिखा था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के अंदर, एंड वहाँ पर किंग गिडोरा अंटार्कटिका के अंदर बर्फ में जमा हुआ था। लेकिन जैसे इस वाले सीन के अंदर गिडोरा हम सभी के सामने आया और फैंस ने उसे बर्फ के अंदर जमा हुआ देखा तो वो देखकर बहुत सारे फैंस के तो तोते उड़ गए, क्योंकि उन सभी को ये समझ में आ गया था कि अब ये किंग गिडोरा बर्फ से बाहर आते ही सभी को पानी पिला के मारेगा। एंड इसीलिए ये वाला सीन भी मॉन्स्टरवर्स के सबसे आइकॉनिक और शॉकिंग मोमेंट्स में से एक है। नंबर 8, कॉन्ग बर्निंग सीन। तो कॉन्ग को स्क्रीन के सामने देखना किसे पसंद नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल कॉन्ग ह्यूमंस का प्रोटेक्टर है जो कि अपनी जान को दांव पे लगाकर भी ह्यूमैनिटी को सेव करता है। मॉन्स्टरवर्स के अंदर कॉन्ग सबसे पहले दिखा था कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी के अंदर, लेकिन उस मूवी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि कॉन्ग जैसे अच्छे मॉन्स्टर को भी खतरा समझकर उसे मारना चाहते थे। एंड उन्हीं में से एक था प्रेस्टन पैकर्ड यानी कि अपना निक फ्यूरी, जो कि मूवी के अंदर कॉन्ग को इतना नापसंद करता है कि वो इसी मूवी के एंड सीन के अंदर कॉन्ग को जलाकर मारने की भी कोशिश करता है। एंड लिटरली जब ये सीन मूवी के अंदर आया था तब बहुत से फैंस को ऐसा लगा था कि या तो ये कॉन्ग को मार देगा या फिर इस सीन कॉन्ग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर निक फ्यूरी ने उसे बुरी तरह से जला दिया था। लेकिन कॉन्ग तो आखिर कॉन्ग है एंड इसीलिए उसने अपनी पूरी जान लगाकर खुद को उस आग के जरिए से निकाल ही लिया था और फिर इस तरह से कॉन्ग जलने से बच गया था। लेकिन मूवी के इस पूरे सीन ने फैंस को शॉक करके रख दिया था। नंबर 7, मेकागॉडजिला टेक्स ओवर। तो मेकागॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का मैकेनिकल टाइटन है एंड ये पावरफुल टाइटन हम सभी को दिखा था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर, जहाँ पर ये उस मूवी का मेन विलन भी होता है। मेकागॉडजिला को क्रिएट करती है एपेक्स साइबरनेटिक्स, और मेकागॉडजिला को क्रिएट करने के बाद रेन सरीजावा उसकी बॉडी को गिडोरा के हेड से कनेक्ट कर देता है एंड फिर उसके बाद वो उसे एक्टिवेट करके उसे ऑपरेट करने की कोशिश करता है। और हम सभी को ऐसा लगता है कि रेन सरीजावा ऐसा कर भी लेगा, लेकिन असली मजा तो इस सीन के बाद आता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे रेन सरीजावा मेकागॉडजिला की बॉडी को किंग गिडोरा के हेड से कनेक्ट करता है, वैसे गिडोरा रेन सरीजावा को मार देता है और मेकागॉडजिला की पूरी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी को गिडोरा ही ऑपरेट करता है। और ये सीन सभी के लिए बहुत शॉकिंग होता है, क्योंकि इससे पहले तक सभी फैंस को ये तो पता होता है कि एपेक्स वाले गिडोरा के हेड का कहीं ना कहीं यूज तो करने वाले हैं, लेकिन शायद से किसी को ये नहीं पता होता कि गिडोरा खुद ही मेकागॉडजिला की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। नंबर 6, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोथरा। तो मोथरा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस फीमेल मॉन्स्टर का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। मॉन्स्टरवर्स के अंदर मोथरा क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स है, यानी कि सारे मॉन्स्टर्स की रानी। एंड इसके अलावा मॉन्स्टरवर्स के अंदर मोथरा को गॉडजिला के साथी भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी नेचर पर कोई खतरा आता है तब ये उस दुश्मन से लड़ने में गॉडजिला का साथ देती है। मोथरा भी सबसे पहले सामने आई थी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के अंदर, एंड यहाँ पर मोथरा की एंट्री ने सभी को हिलाकर रख दिया था। बेसिकली इस मूवी के अंदर हमने चाइना में मोथरा का ककून देखा था जिसे मोनार्क वाले मॉनिटर कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर मोनार्क वालों के देखते देखते
मोथरा अपने ककून से बाहर निकल जाती है एंड फिर उसके बाद हमें मोथरा का वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जैसा ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। एंड बेसिकली ये वाला पूरा सीन बहुत ही कमाल का होता है। नंबर 5, गिडोरा सी मेडिसन रसल। तो जब मोनार्क वाले अंटार्कटिका के अंदर किंग गिडोरा को स्पॉट करते हैं तब वहाँ पर अपनी बेवकूफी दिखाकर वो सभी गिडोरा को बर्फ से निकाल भी लेते हैं, लेकिन बर्फ से बाहर निकलते ही गिडोरा तबाही मचाने लगता है और उन सभी को ही मारने की कोशिश करता है। बट इसी टाइम पर यहाँ की एक बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर रसल की बेटी मेडिसन रसल होती है जो की विंडो के जरिए गिडोरा को देख रही होती है। लेकिन इसके अगले पल ये पूरा सीन बहुत ही डरावना हो जाता है क्योंकि इस सीन के अंदर किंग गिडोरा मेडिसन रसल को स्पॉट कर लेता है एंड वो धीरे से विंडो के सामने आता है और अपनी आंखों से मेडिसन रसल को देखता है। और ये सीन देखकर लिटरली फैंस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि भाई सोच कर देखो, अगर गिडोरा इस तरह से आपको देख रहा होता तो आपकी हालत क्या होती। हालांकि यहाँ पर इन सब की किस्मत काफी अच्छी होती है क्योंकि इसके कुछ टाइम बाद ही इन सबको बचाने के लिए यहाँ पर गॉडजिला आ जाता है, वरना वैसे एक बात तो श्योर थी कि यहाँ पर अगर गॉडजिला टाइम से ना आता तो गिडोरा इन सबको मार देता। नंबर 4, ऑल टाइटन्स बाउ डाउन टू गॉडजिला। तो ये वाला सीन गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के एंड में आता है, यानी कि उस टाइम पर जिस टाइम पर गॉडजिला किंग गिडोरा को खत्म कर देता है क्योंकि उसके बाद ही जितने भी मॉन्स्टर्स को गिडोरा ने अवेक किया होता है वो सबके सब आकर गॉडजिला को घेर लेते हैं। और वैसे एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि अब ये सारे टाइटन्स मिलकर गॉडजिला पर अटैक कर देंगे, लेकिन असल में होता कुछ उल्टा है क्योंकि जैसे ये सारे टाइटन्स गॉडजिला के सामने आते हैं वैसे ये सारे के सारे गॉडजिला के सामने झुक जाते हैं एंड अपने सर को नीचे करके ये सभी गॉडजिला को अपना किंग मान लेते हैं, जिसके बाद गॉडजिला इन सभी टाइटन्स का अल्फा टाइटन बन जाता है। एंड ये वाला सीन भी लिटरली बहुत शानदार होता है। नंबर 3, गिडोरा अवेक ऑल टाइटन्स। तो मॉन्स्टरवर्स का किंग गिडोरा 521 फीट जितना बड़ा है एंड इसीलिए जब ये बड़ा सा टाइटन चिल्लाता है तो उसकी आवाज कई सारे देशों तक गूंजती है। और गिडोरा ऐसा गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के अंदर करता है। मूवी के अंदर जब गॉडजिला किंग गिडोरा का जब एक सर काट देता है तब उसके बाद ही गिडोरा सारे टाइटन्स को अपने पास बुलाने के लिए चिल्लाते हुए अपनी अल्फा कॉल को यूज करता है। एंड जैसे ही वो सारे मॉन्स्टर्स को जगाने के लिए अपनी अल्फा कॉल को यूज करता है वैसे उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर धीरे धीरे करके सारे टाइटन्स जागने लगते हैं। एंड ये वाला पूरा नजारा लिटरली बहुत कमाल का होता है क्योंकि इस पूरे सीन के अंदर हम मॉन्स्टरवर्स के बहुत सारे नए नए मॉन्स्टर्स को देखते हैं और इन सभी मॉन्स्टर्स में रोडान से लेकर बेहेमोथ तक और बेहेमोथ से लेकर पहाड़ जैसे दिखने वाले मेथुसेला तक सभी शामिल होते हैं। और लिटरली ये वाला सीन देखकर सभी को बहुत मजा आता है। नंबर 2, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फर्स्ट बैटल। तो साल 2021 में आने वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी गॉडजिला और कॉन्ग दोनों के कई सारे कमाल के फाइट से भरी हुई थी। एंड यही वो मूवी थी जिस मूवी के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। इस मूवी की सबसे बड़ी हाइप यही थी कि इस मूवी के अंदर हमें गॉडजिला और कॉन्ग दोनों लड़ते हुए दिखने वाले थे, लेकिन हम में से ये कोई भी नहीं जानता था कि इन दोनों मॉन्स्टर्स को एक साथ लड़ते हुए देखना कितनी कमाल की बात होगी। एंड जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने आएंगे तो वो देखकर हमें कितना मजा आएगा। इस मूवी के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग की पहली फाइट बहुत शानदार होती है एंड इन दोनों की फाइट बेसिकली एक वॉरशिप के ऊपर होती है। और सही में जब इस सीन के अंदर कॉन्ग गॉडजिला के मुंह पे पंच मारता है और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग पर अटैक करता है तो वो सारे सीन्स देखकर हमें तो बहुत मजा आता है। और ये वाला सीन एक्चुअल में मॉन्स्टरवर्स का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन है जो कि मॉन्स्टरवर्स के हर एक फैन को पसंद आया था। नंबर 1, गॉडजिला बिकम्स बर्निंग गॉडजिला। तो मॉन्स्टरवर्स की कई सारी मूवीज आई और कई सारी मूवीज गई, लेकिन अब तक किसी भी मूवी के अंदर मॉन्स्टरवर्स ने वैसा सीन नहीं दिखाया जैसा उन्होंने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में दिखाया था। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी की खासियत यही थी कि उस मूवी के अंदर गिडोरा जैसे विलन को लाया गया था एंड किंग गिडोरा नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए अगर बात हो किंग गिडोरा को हराने की तो उसके लिए गॉडजिला को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है एंड वो गॉडजिला करता है अपनी बॉडी में रेडिएशन को बढ़ाकर। यहाँ पर भी गिडोरा से लड़ने के लिए गॉडजिला एक पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब की रेडिएशन को सोक कराता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब मोथरा अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके अपनी पूरी लाइफ फोर्स को गॉडजिला को दे देती है तब उसके बाद गॉडजिला पूरी तरह से रेडिएशन से भर जाता है एंड वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है बर्निंग गॉडजिला के अंदर। और जब तक ये वाला सीन स्क्रीन के सामने नहीं आता तब तक हम में से कोई ये जानता भी नहीं था कि गॉडजिला का बर्निंग गॉडजिला वाला सीन कितना औसम हो सकता है। हालांकि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि एक बार जैसे ही गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही उसके बाद ही वो गिडोरा के ऊपर अपने थर्मोन्यूक्लियर पल्स को यूज करता है और फिर इसके सिर्फ 3 अटैक से वो गिडोरा को खत्म कर देता है। और इस तरह से गॉडजिला गिडोरा के सामने साबित कर देता है कि असल में वही सारे मॉन्स्टर्स का किंग है। सो दोस्तों ये थी वीडियो मॉन्स्टरवर्स के टॉप 10 सबसे शॉकिंग और आइकॉनिक सीन्स के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और इन टॉप 10 सीन्स में से आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आता है आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और हाँ, जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि आप सभी मैदान या फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ मूवी में से कौन सी मूवी की स्टोरी पहले जाना चाहते हैं आप उसका नाम भी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मैदान वाले मैदान लिखना और बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाले बड़े मियाँ छोटे मियाँ लिखना। बाकी इसके अलावा अगर आप सभी हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर कई सारी वीडियोस अवेलेबल है, या फिर आप चाहे तो हमारे चैनल में भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। तो जाइए और उन सारी वीडियोस को देखकर एंजॉय करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।